गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का है प्रस्ताव। लोकसभा में प्रियंका गांधी का बिल्किस बानो केस को लेकर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर निशाना। सरकार से पूछा कि सरकार ये बताए कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। अपने भाषण में प्रियंका ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। बोली कि नई कमेटी में गौमूत्र विशेषज्ञ रखे गए, पीएम मोदी को बदलने चाहिए अपने सलाहकार। प्रहलाद जोशी को लेकर राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। बोले भारत के शिक्षा मंत्री के तौर पर बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों का समर्थन करता है, बचाव करता है। वो बेहद घटिया किस्म का व्यक्ति है। एंटी पेपर लीक बिल पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा सरकार वचन नहीं जुमले देती है, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भड़के राहुल गांधी। बोले ये लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न, बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है प्रधान। AK-47 से फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने हमला किया। तेजस्वी यादव ने न्यायिक जांच की मांग की। पुलिस ने कहा AK-47 से 4 राउंड फायरिंग हुई, कोई जख्मी नहीं। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग। एनडीए सांसदों ने लगाए केजरीवाल की चुप्पी तोड़ो के नारे। एसपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया। प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने के निर्देश। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को रिहा करने को कहा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वतंत्र जांच का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सीजेपी और सरकार के बीच 2 से 3 घंटे चली अहम बैठक। बिहार असम की लिखित गारंटी नोटिफिकेशन सीजेपी को सौंपी गई। सभी एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तारी होने वाले लोगों की रिहाई का आश्वासन मिला। सीजेपी की ओर से सौरभ दास ने कहा कि छात्र आंदोलन पर सरकार से बैठक हुई है। बैठक करीब 3 घंटे चली। बिहार और असम की अधिसूचना कॉपी सौंपी गई। एफआईआर वापस लेने की गारंटी मिली है। सीजेपी की ओर से सौरभ दास ने बयान दिया। कहा भविष्य में कार्रवाई नहीं करने का भरोसा मिला है। गिरफ्तार लोगों की रिहाई का आश्वासन। सरकार से अधिसूचना जारी होने का भरोसा मिला। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। जंतर मंतर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग आए। प्रदर्शन में 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर। जंतर मंतर आंदोलन की सभी एफआईआर वापस नहीं होंगी। दिल्ली पुलिस ने शुरू की एफआईआर वापसी की प्रक्रिया। सरकार की ओर से दर्ज केस ही होंगे वापस। निजी शिकायतों वाली एफआईआर बरकरार रहेगी। कंगना रनौत का नई जनरेशन की महिलाओं को लेकर विवादित बयान। कहा जेन जी हिंदू लड़कियां बदसूरत और भ्रष्ट, कईयों के साथ संबंध को मानती हैं आजादी। बयान में आगे बोली कंगना, मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूं। उनमें से कुछ के पास सिस्टम को कुछ देने के लिए नहीं है। ड्रग्स लेने, शराब पीने की अपनी आजादी का दिखावा करती है। प्रियंका खड़गे का आरएसएस पर फिर हमला। बोले आरएसएस भारत के इतिहास का सबसे गैर देशभक्त और सबसे राष्ट्र विरोधी संगठन। पीएम मोदी का पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी। तकनीकी गड़बड़ी से पोस्ट हटाने की बात कही। सरकार ने मेटा को तलब किया। सरकार ने मेटा के ग्लोबल हेड को तलब किया। पीएम मोदी ने असम के सांसदों से मुलाकात की। राज्य में बाढ़ की मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई। कहा असम सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। रामलला को गर्मी से राहत देने की तैयारी। अयोध्या मंदिर के गर्भगृह में लगेगा एसी। एलएनटी इंजीनियर्स ने किया तकनीकी सर्वे। स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा। यूपी में 41 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों में एडीएम, नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम बदले गए। वाराणसी, मेरठ, कानपुर, आजमगढ़ समेत कई जिलों में नई तैनाती। सहकारी चीनी संघ और विकास प्राधिकरणों में बड़े बदलाव। शासन ने जारी किए तबादलों के आधिकारिक आदेश। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पुलिस विभाग में 9662 नए पदों को मंजूरी। करीब 7000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में फूटा किसानों का गुस्सा। राजधानी भोपाल में घुसे हजारों किसान। मूंग की 100% सरकारी खरीद और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग। बैरिकेड तोड़कर सीएम हाउस घेरने बढ़े किसान। किसानों और पुलिस के बीच कई जगह टकराव की स्थिति बनी। कई दिनों से राशन पानी लेकर साथ आए हैं किसान। कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त हुआ। बीजीएल सेल डेटोनेटर मौके पर नष्ट किया गया। पुलिस, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ के एमसीबी में आकाशीय बिजली की चपेट में आए कई लोग। बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कब्र खोदकर निकाला गया शव। कोर्ट के आदेश पर खुदाई गई कब्र, हत्या कर फंदे से शव लटकाने का आदेश। बिहार के नालंदा में सनसनीखेज वारदात, युवक ने 20 सड़क प्रेमिका को 100 मीटर तक घसीटा, शादी से इंकार कर भाग रहा था प्रेमी। नोएडा के गार्डेनिया ग्लोरी सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी कार में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से 2 अन्य कारें भी जली। फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू। देहरादून में करोड़ों का पुल फिर हुआ क्षतिग्रस्त। प्रेमनगर पुल दोबारा टूटा। निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल। 1 साल में दूसरी बार पुल क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी को लेकर सवाल। प्रेमनगर पुल ने फिर खोली निर्माण की पोल। पीडब्ल्यूडी के दावों पर बारिश का सवाल। करोड़ों से बना प्रेमनगर पुल टूटा। 16 करोड़ से बना 16 दिन में क्षतिग्रस्त हुआ। उन्नाव में युवक ने फांसी लगाकर जान दी। मौत से पहले वीडियो में पत्नी समेत 4 लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की। परिजनों की तहरीर पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर, जहां जर्जर मकान भरभराकर गिरा। वीडियो वायरल हुआ। मलबा सड़क पर गिरने से आवागमन बाधित। पड़ोसी का मकान भी क्षतिग्रस्त। मकान मालिक ने बिजली विभाग पर 8 साल से पोल न हटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा पर बीजेपी का हमला। लक्ष्मी अग्रवाल बोली, जनता कांग्रेस का पहले ही परिवर्तन कर चुकी है। विकास कार्यों के दम पर बीजेपी के साथ रहने का दावा। उत्तर प्रदेश के एटा में स्कूल में चौकीदार ने फांसी लगाकर जान दी। स्कूल परिसर में शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के अमेठी में इमामबाड़े से 6 चांदी के आलम चोरी। ताला काटकर धार्मिक सामान ले उड़े चोर। इलाके में आक्रोश। पुलिस जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। शहीद जसवंत सिंह खालरा को श्रद्धांजलि देने पैदल पहुंचे सुनील राठौर। दिलजीत दोसांझ की फिल्म चतुर से प्रेरित होकर शुरू की यात्रा। खालरा के संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में मचा हड़कंप। 16वीं मंजिल की बालकनी से लटकी युवती। पार्टनर से नाराज होकर उठाया खतरनाक कदम। पड़ोसियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जोशीमठ बाजार में तेज रफ्तार दोपहर नाबालिगों की स्कूटी और नशे में वाहन चलाने पर लोगों में नाराजगी। स्थानीयों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। चालक पर नेपाल निवासी होने का आरोप। बाढ़ प्रभावित राजौरी में बिजली बहाली का युद्ध स्तर पर काम। घुटनों तक पानी में उतरकर कर्मचारियों ने मरम्मत की। चुनौतीपूर्ण हालात के बीच कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल। रामपुरा के बच्चों ने इंटरनेशनल अबिकस ओलंपियाड में भटिंडा का नाम रोशन किया। रामपुरा स्कूल के होनहार बच्चों ने ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड में लापता कर्मचारी की तलाश जारी। एसडीआरएफ का नदी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। खराब मौसम के बीच राहत बचाव का अभियान लगातार चल रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता के घर फिर चोरी। मोबाइल चोरी कर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फरवरी में भी इसी घर में चोरी और आगजनी हुई। बिहार के नालंदा में सनसनीखेज वारदात, युवक ने प्रेमिका को बाइक से घसीटा। 20 सड़क प्रेमिका को 100 मीटर तक घसीटा, शादी से इनकार कर भाग रहा था प्रेमी। युवती ने पकड़ा तो बाइक घसीटता हुआ ले गया सिरफिरा। नालंदा में कलश शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प, डीजे घुमाने को लेकर विवाद, गोलीबारी और तलवारबाजी हुई। एक व्यक्ति को लगी गोली, 4 लोग घायल, 20 लोगों पर एफआईआर। झांसी में राज्य महिला आयोग सदस्य का औचक निरीक्षण, सीएससी बंगरा पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, मरीजों से भी बातचीत की, व्यवस्थाओं की जानी हकीकत। गोंडा में बाढ़ राहत के लिए उतरा हनुमान रथ, 3 करोड़ की कीमत का रेस्क्यू वाहन प्रशासन को सौंपा गया। जमीन और पानी में चलने वाला वाहन बचाएगा बाढ़ पीड़ितों की जान। सीतामढ़ी में नवजात की मौत पर अस्पताल में हुआ हंगामा, परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। एएनएम पर पैसे मांगने और मोबाइल चलाने का आरोप, मामले की जांच जारी। नवादा में 8 साल की बच्ची का खेत से मिला शव, कलम लाने निकली थी बच्ची, रात भर रही लापता, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, दनकौर में मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल, गौकशी करने जा रहे बदमाशों से पुलिस की भिड़ंत हुई, पुलिस फायरिंग में मेहताब के पैर में गोली।
छत्तीसगढ़ के एमसीबी में सड़क हादसे में महिला की मौत। स्कूटी सवार महिला को वैन ने टक्कर मारी। पिकअप की चपेट में आई महिला। पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया। पूरे मामले की जांच शुरू। मध्य प्रदेश के शहडोल में मामूली कंकड़ को लेकर खूनी संघर्ष। कार से उछले पत्थर के बाद दो पक्षों में चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंचे एसपी और कलेक्टर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जबलपुर में एक्सरे सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। लिंग परीक्षण की शिकायत को लेकर आरके डिजिटल एक्सरे में की गई कार्रवाई। बच्ची होने पर गर्भपात से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर, जहां हाईवे कट की मांग पर नरेश टिकैत का अल्टीमेटम। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के साथ हाईवे पर कट खोलने की चेतावनी। बोले प्रशासन समय रहते सुने, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। मुनस्यारी में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। मलबा और बोल्डर आने से कई सड़कें हुए बंद। चीन सीमा को जोड़ने वाला ढाबा मेलम मार्ग भी ठप हुआ। प्रशासन ने कक्षा 12 तक के स्कूल बंद किए। जोशीमठ बाजार में तेज रफ्तार का कहर। नाबालिगों की स्कूटी और नशे में वाहन चलाने से बड़ा खतरा। स्थानीयों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मानसरोवर यात्रा दल का चौकोड़ी में हुआ भव्य स्वागत। फूलमाला और पुष्प वर्षा से यात्रियों का अभिनंदन। कुमायूनी संस्कृति और शिव भजनों से गूंजा स्वागत सभा। पटियाला में हुआ दर्दनाक हादसा। सरिया शरीर के आर पार निकला। जुगाड़ रेहड़ी पर रखा लोहे का रॉड बना जानलेवा। घायल युवक की हालत गंभीर। पटियाला राजेंद्र अस्पताल रखा। बाढ़ की स्थिति पर असम सीएम हेमंता का एक्स पर पोस्ट। कहा, असम में राहत कार्यों का दायरा बढ़ गया है। लोगों और इलाकों तक मदद पहुंचाई जा रही। 71,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में बारिश के चलते जलभराव, लोग परेशान। सदर बाजार में कमर तक जलभराव हुआ। स्कूली बच्चे पानी से होकर गुजरे। बारिश में जल निकासी व्यवस्था की पोल खुली। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का सिलसिला जारी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। इलाकों में जलभराव हुआ। नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास डिवाइडर भरभराकर गिरा। सेक्टर 16 में 50 मीटर से ज्यादा हिस्सा ध्वस्त हुआ। बारिश के बाद हुआ हादसा। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। मौके पर एसीपी, एसएचओ और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी पहुंचे। उत्तराखंड के 3 जिलों में लैंडस्लाइड। केदार यात्रा रोकी गई। 6 जिलों में छुट्टी। देहरादून में घरों में घुसा पानी। हाईवे पर हुए गड्ढे। नैनीताल में 2 लोगों के बहने की खबर। हरियाणा में मानसून एक्टिव हुआ। 2 जिलों में हुई बारिश। 2-3 दिन तेज बारिश की चेतावनी। जुलाई में 27% कम बरसे बादल। राजस्थान के 25 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बारिश हुई। चंबा में फ्लैश फ्लड से तबाही। घरों में घुसा मलबा। 10 गाड़ियां डूबी। शिमला में भी मूसलाधार बारिश हुई। 2 जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर तेज बारिश। यूपी में 4 नदियां खतरे के निशान के ऊपर। हिमाचल में 27 दिन में 15 मौतें। 135 सड़कें बंद। बागेश्वर, पौड़ी समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान के पास पहुंची काली नदी। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी। सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे लोग। गोलीबारी में करीब 20 लोगों की जान गई। जापान में फिर डोली धरती। रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता का भूकंप। ऊकी सिटी, माकिजानो इलाके में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। ईरान ने होर्मुज के मुद्दे पर सऊदी ओमान से बात की। कहा, अमेरिकी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ा। मिलकर हालात संभालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं। ईरान को फिर धमकी दी। खार्ग आइलैंड पर अटैक की एआई तस्वीर भी साझा की। कनाडा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर फायरिंग। 4 महीने में दूसरी बार हुई घटना। सास मां बन जाए तो रिश्ते खूबसूरत बनते हैं। रेणुका शहाणे ने कहा, नहीं तो बेटा और पति सास बहू के झगड़ों में पिसते हैं। हरियाणा के सुधीर सांगवान सीजेपी कोर टीम के मेंबर। कभी मेडिकल स्टोर पर 200 की नौकरी की। मामला लीगल है। वेब सीरीज में एसएचओ पेप्सू से फेमस हुए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए कोर्ट के समन को दी चुनौती। 5 जनवरी के संज्ञान आदेश और समन को रद्द करने की मांग। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सारांश जैन को मौका। जडेजा की वापसी। बुमराह सुदर्शन पर फैसला फिटनेस के आधार पर होगा। कारोबार टेस्ट का 3रा दिन। पाकिस्तान 282 पर सिमटा। वेस्टइंडीज ने 155 रन की बढ़त बनाई। दूसरी पारी में 126 रन। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई दी। कहा, ग्लासगो में इतिहास रचा। आपने महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट में सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड टूटा। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए।
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड, शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉटपुट में जीता स्वर्ण। शानदार प्रदर्शन से भारत का गौरव बढ़ाया।